हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। आज तक के भारत के इतिहास में 1947 के बाद सबसे डरपोक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। कि हम भारत के किसी भी लायक नहीं है, न लड़ने के, न बोलने के, न खड़ा होने के। मोदी जी अब तो शर्म को भी शर्म आने लगी है, अब तो इस्तीफा दे दो भाई, नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले, झोला उठाओ निकलो यहाँ से। आज अमेरिका कैसे पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। चाइना टर्की खुल के साथ में आ गए। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे। आज सीज फायर हो गया भाई। आज अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं, 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है, सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब नौटंकी बंद करो। सवाल एक यही है, बेगुनाहां ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। अगर 400 किलोमीटर टप के पाकिस्तान चो दो बंदे जो जाके उत्थे इन्ने लोगों को मार सकते हैं, तो फिर 6 लाख फौज को कहो कि दफा करो परे काम उन्होंने कुछ होर काम लाओ। उत्थे जेडे बॉर्डर ते बिठाए उन्होंने लोगों को जाके कोई होर बिल्डिंगां बनवाओ उन्होंने कोलों। नरेंद्र मोदी ने उड़ी दे विच सेफेस्ट कैंप टॉप हाई सिक्योरिटी से अपने फौजी जेडे उत्थे फॉल्स फ्लैग हमला कीता। उस नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जेड़ा सी अपने फौजियां दी डेड बॉडीआं ते लड़िया। बात पर आंसू बहाना ये प्रधानमंत्री का काम है, ये नौटंकीबाज है। इसको किसी सर्कस में रहना चाहिए, सिनेमा में काम करना चाहिए। पता चलता है कि अटैक हुआ तो कहते हैं कश्मीरी ने किया, पाकिस्तानी ने किया। उनको कैसे पता चल गया पाकिस्तानी क्या, बिना जांच का, बिना पता का, और फिर किया। ठीक है किया, तो वो 4 कहां गया? पकड़ा क्यों नहीं उसको? पकड़ा क्यों नहीं? कहां है आप? और उस पे जो है ये सारे जनता को गुमराह कर करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चल रहा है। भाजपा वाले को बोलिएगा 6 मुद्दा से हटके चुनाव लड़के दिखा दे। इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद। छोटा मुंह बड़ा बात क्यों बोलने जा रहे हैं? आपकी औकात की बाहर की बात है, पानी रोक देंगे आप। गोदी मीडिया के फर्जी खबरों पर क्या बोलिएगा? देखिए जो हमारे देश की गोदी मीडिया है इसको AK-47 देकर बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों गुज़रे वक्त के साथ साथ मोदी का घिनौना चेहरा भारतीय मीडिया और आवाम के सामने आता जा रहा है। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त गिरने के बाद और तैयारों की तस्दीक के बाद भारतीय मीडिया और आवाम नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर चुके हैं। इस बारे से मज़ीद हम देखेंगे भारतीय मीडिया और आवाम क्या कुछ कह रहे हैं। आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उनको जगह कहां से मिली? सीज फायर किसके कहने पे हुआ है? यदि उनके कहने पे हुआ तो कम से कम 6 महीने चुप रहे थे, 2 महीने चुप रहे थे, 1 महीना चुप रहे थे। मैंने डरा धमका के राजी करवाया। आप क्यों कह रहे थे कि हमारी 7 तारीख से 10 तारीख तक अमेरिका से बात हो रही थी? और हम किस बात का बात मानेंगे? हम उस झूठे विदेश मंत्री की बात मानेंगे जो कैमरे के सामने कहता है कि मैंने सिंदूर के पहले पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया था कि हम सिंदूर कर रहे हैं। बाद में कहता है कि भ्रम फैला रहे मीडिया। बाद में कहता है कि मैंने फेज 1 में बोला, अब बोलता है कि मैंने बाद में बोला। बाद में बोलेगा मैंने बोला ही नहीं। तो जो वीडियो मार्केट में घूम रहा है वो किसका है? इसकी क्लैरिफिकेशन दे। आज अमेरिका कैसे पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया, कैसा IMF से वो लोन लिया उसने। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पाक का साथ देते हैं। वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। अमेरिका टर्की को वो एयर टू एयर मिसाइल देता है जो टर्की यूज नहीं कर सकता क्योंकि F-16 पे लगते हैं। वो टर्की के पास F-16 नहीं है। वो क्या माल पाकिस्तान पे आएगा? चाइना टर्की खुल के साथ में आ गए। क्या हमारे देश ने टर्की के साथ संबंध तोड़े? चंद व्यापारियों ने घोषणा करके कि हम उनके सेब नहीं खाएंगे। चंद व्यापारी कहते कि हम वहां से मार्बल नहीं लेंगे। टूरिस्ट कंपनियां कहती कि हम वहां टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। देश क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये सब कुछ जनता में करना है तो फिर सरकार किस लिए है? क्या हमने टर्की के साथ डिप्लोमेटिक टाई खत्म कर दी है? टर्की के राष्ट्रपति के गले में हम भगवा पहन, वो बीजेपी का भगवा पहन के विजय जॉली उनका सम्मानित करता है। कहां गई दोस्ती? ये दोस्त अस्तिन के साथ क्यों निकले? आपको दोस्तों की पहचान कैसे नहीं हुई? एक रशिया हुआ करता था जो हमारे साथ हमेशा रहता। हुआ क्या? जिस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू में मौजूद है, अभी आप भी जम्मू में हो, मैं भी जम्मू में हूँ, जिस तरीके से हम जम्मू में मौजूद है, हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। समझना मेरी बात। हमारा लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना तो था, लेकिन वो था,
है नहीं। जब पहलगाम में 26-27 लोग मारे गए तब हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना था, आतंकवादियों को टारगेट करना था। हमने करा भी, 9 जगह पे हमने फायरिंग करी। लेकिन जब पाकिस्तानी ने जवाबी हमला करा या फिर उसने अपनी तरफ से हमला करा तो हमारा लक्ष्य पीओके को था, हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों कहेंगे? हमारे नेताओं ने दोगलापंथी कर दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान की आर्मी ने 14 पाकिस्तानी आर्मी को मारा। किस बात पे मारा? हमारे भारत देश पे भरोसा करके मारा, हमारे भारत देश की नेताओं पे भरोसा करके मारा कि ये जो भारत है, ये भारत हमारे साथ बलूचिस्तान पे मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। लेकिन आज हमने क्या करा? हमने इसको सीज फायर कर दिया। बलूचिस्तान वो लटक गया, अफगानिस्तान वो लटक गया, सिंध वो लटक गया, पाकिस्तान का जो पंजाब में जो एरिया आता है वो लटक गया। हमारे भरोसे पे जो बैठे हुए थे कि ये नया भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, इसके भरोसे पे उन्होंने युद्ध करा। और आज क्या हुआ? आज सीज फायर हो गया भाई। आज मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात माननी थी तो जितने हमारी आर्मी के लोग मरे हैं, लो डोनाल्ड ट्रंप से उन आर्मियों का जवाब। आर्मी क्यों मरे हैं? हमारे यहाँ पे जम्मू में, हम यहाँ पे हैं जम्मू में, यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप आके बताएगा कि कैसे हमारे भारत देश के लोग जो हैं, हमारे भारत देश के भाई हैं, वो खून से क्यों लथपथ पड़े हुए थे? हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था। आप समझते क्यों नहीं हो? हम लोग कहते कि हम कानून मानेंगे, हम कानून मानेंगे। एक सिविलियन की जान जाना या एक आर्मी पर्सन की जान जाना वो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। आप हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादी छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। हमारी सोसाइटी के एक, मैं उनका पुलिस वाले का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने लेटर लिख दिया पीएमओ के कि आप हमारी पोस्टिंग जम्मू में कर दो, बॉर्डर एरियाज में कर दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। अरे मैं अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं। 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है। ये सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब ये नौटंकी बंद करो। दुनिया पक गई सुन सुन के आपकी बात को। आप ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, संसद का सत्र बुलाते नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग 2 बार हुई, मोदी जी दोनों में एब्सेंट हो गए। हमने कहा एक दिन का संसदीय सत्र बुला लीजिए, वो सत्र भी नहीं बुलाएंगे। गृह मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चारों लोग इस पूरे एपिसोड से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मीडिया के साथ ही सवाल पूछ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोट मांग सकते हैं ये लोग। बिहार में जा सकते हैं, केरला में जा सकते हैं, केरला में हंसी ठिठोली हो सकती है, आंध्रा में जा सकते हैं, बॉम्बे में मिल सकते हैं कलाकारों से, गुजरात में जाकर पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं, बीकानेर में जाकर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो ये एमईए के जो मंत्री साहब हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है जयशंकर जी ने, वो आज उनको इतने दिन लगे, आज भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए वो। अरे भाई इतना समय क्यों लगा? 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कम ऑन लेट अस हैव बिजनेस। अरे भाई वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इनको पूरी तरह से डांट के बैठा दिया और कहा कि बिजनेस करो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीज फायर की? अमेरिका की भूमिका थी कि नहीं, इस बात से पता चल जाता। हमारी कोई मीटिंग हुई, क्या सीज फायर की शर्तें थी? क्या हमने वो आतंकवादी ले लिए? हमने पहले ही हमारे विदेश मंत्री महोदय ने फोन करके उनको आगाह भी कर दिया। आप तो उनको, पाकिस्तान को भी आगाह कर दें ताकि उनके आतंकवादी जो है वो बचकर निकल जाएं। ठीक है। और विपक्ष सवाल भी पूछ ले तो पाकिस्तानी हो जाता है। आप बताइए क्या डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को पावर होती है सीज फायर की? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? देश जानना चाहता है वास्तव में सच्चाई क्या है। और ये फेल विदेश मंत्री की तो स्टेटमेंट को आप लोग चलाना बंद ही कर दें। चौधरी साहब, अजिहा सवाल एक यही है, बेगुनाहां नूं मार के ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। गौरव जी बहुत मनभागा होया। पहली गल तो यह कि मैं इसकी निंदा करना नहीं होना चाहिए सी, इंसान नहीं मरने चाहिए। दूसरा, यकीन करो गौरव जी, मैं बड़ी सीरीयस डिबेट करने वास्ते तुहाडे कोल आया सी, लेकिन सरीन साहब ने जिहड़ा ना बिल्कुल ही लतीफे सुना के ना ते एक सीधा किस्म के मुद्दे नूं ना खाम खादा है कि ना अपने फेफड़ियां दा जोर ला के ना नरेंद्र मोदी दी फेवर विच। मैं इन्हां नूं दसदे हां
ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ LOC ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ। ਅਗਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। दूसरा गौरव जी मैं तुम दस दिया ये पैटर्न, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, इवेंट बताता हूँ। पठानकोट तो लैके पठानकोट तो लैके पुलवामा तक, ठीक है। उस तो पिछे चले जाइए 1995 जो पहलगाम में पहले टूरिस्ट हमला होया सी, उस तो बाद 2000 में जो बिल क्लिंटन आया सी, हुण आया अमरीकी नायब सदर। जो कोई बंदा आंदा ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान की शिकायत लाने का मौका कढ़ते हैं। सिंपल नरेंद्र मोदी साहब दे इन्हों पैटर्न है, मैं तुहानू दस दिना जी। किताब पढ़ो दी मैडोज, ठीक है। जो पहले 1995 में जिथे हमला होया इसी जगह के पहलगाम के उत्ते देखना सी कि किहड़ा बंदा इन्वॉल्व सी, उदों भी इल्जाम पाकिस्तान से लगा। 2000 में बिल क्लिंटन आया, 30 सिख मेरे 30 सिख भरा उत्थे इन्होंने स्लॉटर किए IB के लोगों ने। बिल क्लिंटन को लिखना पिया अपनी किताब में कि मेरी आमद की वजह से 73 सिख मारे गए। ये पिछला हिस्ट्री मैं रीसेंट हिस्ट्री दस दिना। पाकिस्तान ने हमेशा कोऑपरेट किया। पठानकोट हमला होया, पाकिस्तान ने पहली बारी अपनी सोयल के उत्ते इंडिया में होए हमले की FIR दर्ज की। साडी इन्वेस्टिगेशन टीम CTD के सरबराह राय ताहर की सरबराह में दिल्ली गई, जाके उन्होंने अर्ज की हुजूर सानू क्राइम सीन ते लै जाओ, असीं जाके इन्वेस्टिगेशन करने, क्राइम सीन देखना। NIA ने फड्डा पाता कि तुहानू असीं पठानकोट क्राइम सीन के उत्ते नहीं लैके जाना। साडी टीम उत्थों वापस मुड़ आई, तहकीकात अगे नहीं वधियां क्योंकि तहकीक करना मकसूद ही नहीं सी। 2016 में सार कानफ्रेंस नूं वढना सी, सार कानफ्रेंस का गाटा लाउणा सी। नरेंद्र मोदी ने उड़ी दे विच सेफेस्ट कैंप टॉप हाई सिक्योरिटी से अपने फौजी जिहड़े उत्थे फाल्स फ्लैग हमला किया। उस तो बाद पाकिस्तान दे विच सबुटाज किया सार्क नूं। 2019 में चुनाव आया। अब तुसी गवर्नर कपी अपना मकबूजा कश्मीर सत्यपाल जी की रिपोर्ट पढ़ लो। उन्हें कहा कि जिदों हमला होया मैं नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, सरकार मिनिस्टर साहब वजीर आजम साहब, वजीर आजम शूटिंग गोलियां चला रहे थे। उन्होंने कहा जनाब इतने हमला हो गया। उन्होंने क्या कीप क्वाइट, चुप करके बैठो। और सत्यपाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जो अपने फौजियों की डेड बॉडियां से लड़िया। सरीन साहब मैनू दसन किदों उन्होंने फाल्स फ्लैग नहीं किया। तो मैं किवें मन लवां कि जो कल हमला होया फाल्स फ्लैग नहीं सी हिंदुस्तान की तरफ, सिर्फ JD वेंस नूं शिकायत लाने वास्ते। और दूसरा सरकार मकबूजा कश्मीर में BJP ने ढिल मार लिया, सरकार नहीं बनती। हुण जिहड़ी सरकार बनी 5 साल बाद 5 साल कर्फ्यू। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।